बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो इंसान की ज़िंदगी को हर अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाती है। इसमें जो वाक़ियात बयान किए गए हैं वो सिर्फ पुरानी कौमों की कहानियाँ नहीं, बल्कि हमारे लिए सबक और रहनुमाई हैं। आज का बयान हम सूरह मरियम की आयत पर रख रहे हैं। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने अपने बहुत से नेक बंदों का जिक्र किया है। इनमें से एक है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का हाल ज़करिया अलैहिस्सलाम उम्र में बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर, बाल सफ़ेद और ताक जवाब दे चुकी थी। मगर उनके दिल में औलाद की ख्वाहिश थी। क्यों? ताकि उनकी औलाद न सिर्फ उनके नाम को जिंदा रखे बल्कि अल्लाह के दीन को भी आगे पहुंचाए। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ए मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। सोचिए भाइयों और बहनों, एक बूढ़ा इंसान, हालात उसके खिलाफ, दुनिया कह रही है कि अब औलाद होना नामुमकिन है। लेकिन उसने उम्मीद छोड़ी नहीं, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह की रहमत का करिश्मा, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें हजरत याहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया। कुरान कहता है कि याहया अलैहिस्सलाम नबी थे, पाकीज़ा थे, अल्लाह के नज़दीक थे। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इंसान को हमेशा दुआ करनी चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह देर करता है मगर बेइंसाफ़ी नहीं करता। औलाद की अहमियत भाइयों और बहनों, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन याद रखो, औलाद सिर्फ आंखों की ठंडक तब है जब वो नेक हो, वरना औलाद इम्तिहान भी बन जाती है। कुरान कहता है, इन्ना अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। इसलिए हमें सिर्फ औलाद की नहीं बल्कि नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। सब्र और उम्मीद की मिसाल। आज बहुत से लोग औलाद के मामले में परेशान होते हैं। कोई कहता है सालों गुजर गए, औलाद नहीं हुई। कोई कहता है औलाद है लेकिन वो नाफरमान है। ऐसे वक्त में ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह से रुजू करो, सब्र करो और नेक औलाद की दुआ करते रहो। हमारे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी अमल की किताब बंद हो जाती है, मगर उसकी नेक औलाद की दुआएं उसका अमल लिखती रहती हैं। सोचिए, अगर औलाद नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और अपने वालिदैन के लिए दुआ करे तो कब्र में सोए हुए माँ बाप को भी सवाब पहुँचता रहेगा। हमारी ज़िंदगी के लिए पैगाम आज हमें ये सोचना है, क्या हम अपनी औलाद के लिए सिर्फ दुनियावी आराम चाहते हैं या दीन की रोशनी भी चाहते हैं? क्या हम औलाद को सिर्फ अच्छा घर, गाड़ी और कपड़े देना चाहते हैं या उन्हें कुरान और नमाज भी सिखाना चाहते हैं? याद रखो, माल और दौलत कब्र तक नहीं जाएगी, लेकिन नेक औलाद की दुआ कब्र में भी साथ जाएगी। दुआ और नसीहत तो भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर दुआ करें, ए अल्लाह, हमें और हमारी औलाद को नमाज का पाबंद बना। हमें नेक औलाद अता कर जो दीन इस्लाम की खिदमत करे। हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें अपनी रहमत से कभी मायूस न कर। भाइयों और बहनों, अगर ये बयान आपके दिल को अच्छा लगा तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। सोचिए, अगर आपका शेयर किसी तक पहुंचे और उसकी ज़िंदगी बदल जाए तो ये आपके लिए भी सदका-ए जारिया बनेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।